आज की कहानी छाया का अंत। शिवानी और रमेश की शादी को 10 साल हो चुके थे। वे अपनी 8 साल की बेटी आरोही के साथ एक छोटे से गांव भैरवपुर में रहते थे। भैरवपुर अपने प्राचीन मंदिरों और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता था। गांव के लोग सीधे साधे और शांतिप्रिय थे, लेकिन एक पुरानी मान्यता के कारण इस गांव का आखिरी चौर, जहां शिवानी का घर था, डरावना माना जाता था। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि इस गांव के पास के जंगल में एक प्राचीन शापित आत्मा रहती थी, जो विशेषकर बच्चों को अपने वश में कर लेती है। लेकिन ये केवल कहानियाँ थी, जिन पर शिवानी और रमेश का विश्वास नहीं था। शिवानी एक टीचर थी और गांव के प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाती थी। रमेश एक किसान था और उनके खेत गांव से थोड़ी दूर पर थे। जीवन सामान्य चल रहा था, लेकिन चीज़ें बदलने वाली थी। शिवानी का घर गांव के आखिरी छोर पर स्थित था, जहां से घना जंगल शुरू हो जाता था। गांव के बाकी घरों से भी ये घर थोड़ा अलग था, क्योंकि इसके पास ही एक पुराना कुआं था, जिसके बारे में कहा जाता था कि कई साल पहले एक औरत ने उसमें कूद कर जान दे दी थी। शिवानी और रमेश को इस कुएं के बारे में पहले भी सुना था, लेकिन उन्होंने कभी इसे गंभीरता से नहीं लिया। हालांकि कुछ हफ्तों से वे दो कुछ अजीबोगरीबों घटनाओं का सामना कर रहे थे। रात को घर के बाहर से अचानक किसी की चलने की आवाज़ आती, जैसे कोई उनके घर के चारों ओर चक्कर लगा रहा हो। कई बार दरवाजे पर जोर की दस्तक होती थी, लेकिन जब रमेश बाहर जाकर देखता तो वहाँ कोई नहीं होता था। एक रात जब वे सोने की तैयारी कर रहे थे, दरवाजे पर अचानक जोर की दस्तक हुई। रमेश ने दरवाज़ा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। केवल तेज़ बारिश और अंधेरे के अलावा कुछ भी नहीं था। शिवानी को इस तरह की घटनाओं से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता था। वो इसे महज का एक संयोग या भ्रम मानती थी, लेकिन रमेश को कहीं न कहीं ये महसूस होने लगता था कि कुछ तो गलत हो रहा है। घर में अजीब सी ऊर्जा महसूस हो रही थी, जैसे कोई छाया हर समय उनके आसपास मंडरा रही हो। शिवानी और रमेश के जीवन में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण उनकी बेटी आरोही थी। वो एक मासूम और चंचल बच्ची थी, जो हमेशा हंसती खेलती रहती थी। लेकिन पिछले कुछ दिनों से उसके व्यवहार में बदलाव आया है। वो रात को ठीक से सो नहीं पा रही थी और उसे बार बार बुरे सपने आ रहे थे। एक दिन सुबह सुबह आरोही ने अपनी माँ से कहा, माँ, मुझे रात में एक औरत दिखाई दी। वो सफ़ेद साड़ी पहने हुई थी और उसने कहा कि वो मुझे अपने साथ ले जाना चाहती है। शिवानी ने इस बात को मजाक में लिया और कहा, तुमने ज़रूर कोई डरावनी कहानी सुन ली होगी, इसीलिए तुम्हें ऐसे सपने आ रहे हैं। लेकिन रमेश इस बात को गंभीरता से ले रहा था। उसे याद आया कि गांव में लोग अक्सर उस औरत की बात करते थे, जिसे कुएं में कूदकर आत्महत्या की थी। कहते हैं कि वो औरत गांव की महिलाओं से जलन रखती थी, क्योंकि उसका पति उसे छोड़कर किसी और के साथ चला गया था। इसी कारण उसे कुएं में कूदकर जान दे दी थी। शिवानी को अभी भी इन बातों पर विश्वास नहीं था, लेकिन आरोही के सपने में अब बार बार आने लगे थे। उसने कई बार बताया कि वही औरत उसे बुला रही है। कभी वो दरवाजे पर खड़ी रहती है, तो कभी खिड़की के पास। घर में धीरे धीरे अजीब घटनाएं बढ़ने लगी। कई बार रात के समय घर के सामान अपने आप इधर उधर खिसकने लगे। दरवाजे बिना किसी वजह के अपने आप खुलने और बंद होने लगे। सबसे अजीब बात यह है कि आरोही का व्यवहार दिन ब दिन बदलता जा रहा था। पहले वो बहुत हंसमुख और मिलनसार थी, लेकिन अब वो चुपचाप रहती थी। कभी कभी वो बिना किसी कारण के ज़ोर से हंसने लगती थी, और उसी हंसी में कुछ ऐसा था कि जिसे सुनकर शिवानी और रमेश के रोंगटे खड़े हो जाते थे। एक दिन जब शिवानी अपने घर के आंगन में काम कर रही थी, उसने देखा कि आरोही एक कोने में बैठी हुई किसी से बात कर रही थी। वो किसी को देख रही थी, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। शिवानी उससे पूछा,
बेटा तुम किससे बात कर रही हो? आरोही ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, माँ वो औरत फिर आई है। वो अब कह रही कि मैं अब उसकी हूँ। शिवानी का दिल तेज़ी से धड़कने लगा। उसने तुरंत रमेश को ये बात बताई, लेकिन रमेश इसे महज बच्चों की कल्पना मानकर अनदेखा कर रहा था। हालांकि घर में अब ऐसी घटनाएं बढ़ने लगी थी जिन्हें नज़रअंदाज करना मुश्किल हो गया था। रमेश और शिवानी के घर के पास जो पुराना कुआं था वो अब उनके लिए एक रहस्य बनता जा रहा था। कई बार रात को वे उस कुएं से किसी के कराहने की आवाज़ें सुनते थे, जैसे कोई अंदर से बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। एक दिन गांव के एक बुजुर्ग व्यक्ति ने रमेश से कहा, इस कुएं के पास ज़्यादा मत जाओ। कहते हैं कि जिसने भी उस कुएं में झांका है वो कभी वापस नहीं आया। रमेश अब तक इन बातों को अंधविश्वास मान रहा था, लेकिन उसके मन में भी अब डर बैठने लगा था। एक दिन वह खुद उस कुएं के पास गया और वहां खड़ा होकर अंदर झांकने लगा। कुएं के अंदर कुछ खास दिखाई नहीं दे रहा था, बस अंधेरा और पानी था। लेकिन तभी उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसे पीछे से धक्का देने की कोशिश कर रहा हो। वो जल्दी से पीछे हट गया और घर वापस आया। जब उसने शिवानी को ये बात बताई तो शिवानी उसे डांटने लगी थी। मैंने कहा था कि उन बेवकूफ़ भरी बातों पर ध्यान मत दो, तुम्हारा वहम होगा। लेकिन रमेश को अब लगने लगा था कि कुछ तो ज़रूर है इस घर और उस कुएं के बीच। एक रात जब सब सो गए थे, अचानक शिवानी की नींद खुली। उसने देखा कि आरोही अपने बिस्तर पर नहीं थी। वो घबरा गई और रमेश को उठाया। दोनों ने पूरे घर में उसे ढूंढा, लेकिन आरोही कहीं नहीं मिली। तभी रमेश को ख्याल आया कि शायद वो उस पुराने कुएं के पास गई होगी। वे दोनों जल्दी से बाहर निकले और कुएं की ओर दौड़े। जैसे ही वे वहां पहुंचे, उन्होंने देखा कि आरोही कुएं के किनारे खड़ी है और धीरे धीरे उसकी ओर झुक रही है, जैसे कि वो खुद को कुएं में गिराने वाली हो। रमेश ने तेज़ी से भागकर उसे खींच लिया और वापस घर ले आए। उस समय आरोही की आंखें बिल्कुल सफ़ेद थी, जैसे कि वो किसी गहरे नशे में हो। उसने धीरे से कहा, मुझे जाने दो, वो मुझे अपने साथ ले जाना चाहती है। ये सुनकर शिवानी का खून जम गया। अब उन्हें यकीन हो चुका था कि कुछ भयानक घटित होने वाला है। अब रमेश और शिवानी को यकीन हो गया था कि उन्हें इस घर से जल्द निकलना होगा। लेकिन समस्या ये थी कि गांव के बाकी लोग भी अब इस बात से डरने लगे कि रमेश और शिवानी का घर वास्तव में भूतिया हो गया था। जब उन्होंने गांव के पुजारी से बात की तो उन्होंने बताया कि इस घर में पहले भी कई रहस्यमय घटनाएं हो चुकी हैं और जो कोई भी इस घर में रहने आया है उसे अजीबोगरीब घटनाओं का सामना करना पड़ा था। पुजारी ने बताया कि गांव के लोग इस घर को शापित मानते हैं, क्योंकि यहाँ कई साल पहले एक औरत ने आत्महत्या की थी। उसका नाम था सुरेखा। वो गांव के जमींदार की पत्नी थी, लेकिन उसका पति उसे धोखा दे रहा था। एक दिन उसने इस कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी थी। कहते हैं कि उसकी आत्मा अभी भी इस कुएं के आसपास भटकती रहती है और जो कोई भी उसके घर में आता है उसे वहाँ नहीं छोड़ती। पुजारी ने सुझाव दिया कि एक बड़ी पूजा और हवन किया जाए ताकि उस आत्मा का प्रकोप कम हो सके। रमेश और शिवानी ने तुरंत हवन की तैयारी शुरू कर दी। गांव के लोग भी इस पूजा में शामिल होने के लिए इकट्ठा हुए। हवन की शुरुआत हुई और पुजारी ने मंत्रोपचार करना शुरू किया। जैसे जैसे मंत्रों की ध्वनि तेजी होती गई, वैसे वैसे घर में अजीब घटनाएं घटने लगी। अचानक घर के दरवाजे ज़ोर ज़ोर से बजने लगे। खिड़कियों अपने आप खुलने और बंद होने लगी। आरोही अचानक ज़मीन पर गिर पड़ी और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। उसकी आवाज़ अब किसी औरत जैसी हो गई थी। उसने चिल्लाकर कहा, ये मेरा घर है, तुम सबको यहाँ से जाना होगा। पुजारी ने मंत्रों का उच्चारण तेज कर दिया और हवन की अग्नि में विशेष जड़ी बूटियाँ डाली। उसी समय एक तेज चीख की आवाज़ गूंजी और घर के अंदर अचानक सब कुछ शांत हो गया। आरोही धीरे धीरे उठने लगी और उसने कहा, माँ वो चली गई। शिवानी और रमेश ने राहत की सांस ली।
उन्हें लगा कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन उस रात जब शिवानी सोने की कोशिश कर रही थी, उसने खिड़की के पास किसी की परछाई देखी। वो परछाई धीरे धीरे दूर जंगल की ओर चली गई, जैसे कुछ अधूरा रह गया हो। कुछ दिनों बाद रमेश और शिवानी ने गांव छोड़ने का फैसला किया। वे एक नए शहर में चले गए, जहां उन्होंने नई जिंदगी शुरू की। लेकिन शिवानी को आज भी कभी कभी रात के समय उस सफ़ेद साड़ी वाली औरत की परछाई दिखाई देती थी, जो दूर से उन्हें देख रही हो। अब सवाल ये है कि क्या वो आत्मा सच में चली गई, या वो आत्मा अभी भी उनका पीछा कर रही है। यही इस कहानी का अंत है।